हे दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम टैली प्राइम की अगली क्लास देखने वाले हैं। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम अकाउंट ग्रुप का समूह क्या होता है उनके बारे में जानेंगे और साथ में बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने कंपनी डिलीट करना तक देख लिया था। इसकी वीडियो मैंने टैली अपने यूट्यूब वीडियो यानी नवकार कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल के अंदर डाले हुए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर टैली प्राइम 2025 के वीडियो को ओपन करके देख सकते हैं। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए अपन चलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर। ये 3 क्लासें हो गई है, अगली क्लास आज के इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ मैं, तो देख लीजिए क्या है। सबसे पहले अकाउंट ग्रुप के बारे में समझो। अकाउंट ग्रुप क्या होता है या खातों का समूह क्या होता है। यहाँ पे कुछ मैंने चुनिंदा अकाउंट ग्रुप दिए हुए हैं। ग्रुप का मतलब पहले समझो। ग्रुप का मतलब ये होता है कि एक समूह जिसके अंदर एक जैसे काम करने वाला या एक जैसे प्रकृति के लोगों का समूह होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप जिसको भी माल बेचते हो तो वो ग्राहकों का समूह हो गया। जिससे भी अपन माल खरीदते हैं तो वो सप्लायर का ग्रुप हो गया। जितने भी हमारे खर्चे होते हैं उनको एक्सपेंसेस का ग्रुप हो गया। जितने भी हमारे बैंक अकाउंट है वो ग्रुप हो गया, बैंक अकाउंट के ग्रुप। इसी तरह से ग्रुप का मतलब ये होता है समूह होता है जिसमें एक जैसी प्रकृति के लोग, एक जैसे कलर के, एक जैसे काम करने वाले लोगों का एक ग्रुप होता है, समूह होता है। पहला समूह इसके अंदर आ रहा है संडे क्रेडिटर। तो जिन व्यक्तियों, संस्थाओं या कंपनी से हमारी कंपनी उधार माल खरीदती है उन्हें संडे क्रेडिटर कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है कि जिससे भी अपन, हमारी कंपनी जिससे भी माल खरीदती है ना, जिससे हम माल खरीदते हैं, परचेस करते हैं, उस पार्टी को हम संडे क्रेडिटर कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्रमोद से माल खरीदा, मनोज से उधार माल खरीदा, संजय से रोकड़ माल खरीदा। यहाँ पे जब प्रमोद का खाता लगाएंगे, मनोज और संजय का खाता लगाएंगे तो उसका ग्रुप लगेगा संडे क्रेडिटर। ठीक है, तो पहला हमारा ग्रुप हो जाता है संडे क्रेडिटर, यानी जिससे भी अपन माल खरीदेंगे उन सभी पार्टियों को हम एक नाम देंगे जिसका नाम होगा संडे क्रेडिटर। अगला है संडे डेब्टर। संडे डेब्टर जस्ट इसका उल्टा होता है कि जिन व्यक्तियों, संस्थाओं या कंपनी को हमारी कंपनी उधार माल देती है वे हमारे संडे डेब्टर होता है। जिसको भी अपन माल बेचते हैं, जो भी हमसे माल खरीदता है या जिसको भी अपन माल बेचते हैं, जिसको भी बेचा है, वो पार्टियां हमारे लिए संडे डेब्टर कहलाती है। इसको लोकल भाषा में ग्राहक भी कह सकते हैं। जैसे राम को माल बेचा, किशन को उधार माल बेचा, मोहन को रोकड़ माल बेचा। यहाँ पे जब राम का खाता लगाएंगे, किशन का खाता लगाएंगे, मोहन का खाता लगाएंगे, वो सब हमारे संडे डेब्टर होंगे। अगला है एक्सपेंसेस का ग्रुप। एक्सपेंसेस का ग्रुप 2 प्रकार का होता है। एक्सपेंसेस मतलब होता है खर्चे। आदमी खर्चा क्यों करता है, यानी व्यापार में आमदनी बढ़ाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उन्हें एक्सपेंसेस कहा जाता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। 2 प्रकार के खर्चे होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रत्यक्ष खर्च और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अप्रत्यक्ष खर्च। डायरेक्ट एक्सपेंस होता है कि जो माल को लाने ले जाने में माल के ऊपर खर्चा होता है, जो व्यापार के लिए कंपलसरी खाता होता है, उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस वे होते हैं जो कंपलसरी तो नहीं है लेकिन फिर भी खर्चे होते हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वे सभी खर्चे आते हैं जो माल को तैयार करने में या माल से संबंधित होते हैं या व्यापार से जुड़े जरूरी खर्चे जो आवश्यक होते हैं। जैसे माल भाड़ा। बिना माल भाड़े के आपका कोई भी माल आपके पास पहुंचेगा नहीं और बिना माल भाड़े के वो काम होगा नहीं। तो इसलिए माल भाड़ा क्या कहलाता है या ट्रांसपोर्ट का खर्चा क्या कहलाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर इसमें वे सभी खर्चे आते हैं जो व्यापार के लिए आवश्यक या जरूरी नहीं होते हैं, ज़्यादा जरूरी नहीं होता है। वैसे तो आप खर्चे करते ही हो लेकिन वो इतना नहीं होते हैं, लेकिन साइड के खर्चे जो कहलाते हैं ना, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ये खर्चों में माल को तैयार करने में नहीं होते हैं। जैसे स्टेशनरी अकाउंट है, रेंट अकाउंट है, एडवर्टाइजमेंट है, पेट्रोल अकाउंट है, ये सब कैसे खर्चे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। जब आप इसका खाता लगाओगे ना तो आपको पूछा जाएगा कि ये किस तरह का ग्रुप है या किस तरह का खाता है, तो उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर डालना है। फिर अगला है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट कंपनी के 2-3 अकाउंट होते हैं, तो वो बैंक अकाउंट जैसे SBI बैंक में आपने खाता खोला हुआ है, PNB बैंक अकाउंट में खाता खोला हुआ है, एक्सिस पे बैंक खाता खुला हुआ है, तो जब इसका खाता लगाएंगे तो टैली को नहीं पता है कि ये बैंक अकाउंट है ना। उसको बताने के लिए आपको इसका ग्रुप देना पड़ेगा कि ये हमारा ऐसा खाता है जो हमारा बैंक अकाउंट के रूप में काम करेगा। फिर आगे आता है फिक्स एसेट, स्थायी संपत्तियाँ हैं। ऐसी संपत्तियाँ जो आप एक बार खरीदते हो, लंबे समय तक उसका यूज़ करते हो, वो संपत्तियाँ फिक्स एसेट्स कहलाती है। जैसे इसमें वैसे भी संपत्ति आती है जो स्थायी रूप से खरीदी जाती है, होती है। जैसे फर्नीचर का जब खाता लगाएंगे तो फर्नीचर अकाउंट लगाने के बाद में उसका जो ग्रुप लगेगा वो फिक्स एसेट्स लगेगा। कार, बाइक, मशीन, भूमि, भवन, ये सब क्या कहलाएंगे, फिक्स एसेट्स के अंदर आएंगे।
डिपॉजिट एसेट्स के अंदर इस ग्रुप में वे खाते आते हैं जो एक तरह की सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी ग्रुप में जो पैसा जमा होता है वो हमारा डिपॉजिट एसेट्स होता है। जैसे आपने डिपॉजिट फॉर शॉप, दुकान के लिए जमा करवाए, दुकान किराए पे लेने से पहले, अगले वाला किराया लेने से पहले आपसे कुछ सिक्योरिटी का एडवांस पैसा लेता है, तो ये कहलाता है डिपॉजिट फॉर शॉप, यानी दुकान के लिए जमा करवाया। फिर डिपॉजिट फॉर टेलीफोन, डिपॉजिट फॉर डीलरशिप, कोई डीलरशिप ले रहे हैं, टेलीफोन का कनेक्शन ले रहे हैं, तो एडवांस आपको जमा करवाना होता है या सिक्योरिटी ग्रुप में देना पड़ता है, वो हमारा डिपॉजिट एसेट्स वाले ग्रुप के अंदर आएगा। अगला देखते हैं 7 नंबर, परचेस अकाउंट। जब भी अपन माल खरीदेंगे तो उसके लिए परचेस अकाउंट का खाता लगेगा, जो ग्रुप क्या लगेगा, परचेस अकाउंट। उसके बाद में परचेस रिटर्न का जब खाता लगाएंगे तो उसका जो ग्रुप लगेगा वो परचेस अकाउंट के अंदर आएगा। दोनों परचेस अकाउंट के अंदर ही आएंगे। जब माल खरीदते हैं या जब माल को रिटर्न करते हैं तो उसके दोनों के ग्रुप परचेस अकाउंट ग्रुप के अंदर आएगा। सेल्स अकाउंट के अंदर इस ग्रुप में कंपनी के सेल्स बेचने के खाते आते हैं। जैसे माल को बेचा है या माल वापस रिटर्न आता है तो वो माल बेचा है सेल्स अकाउंट के लिए, माल रिटर्न आया है तो उसको सेल्स रिटर्न कहते हैं। इन दोनों खातों को आप सेल्स अकाउंट ग्रुप के अंदर डालोगे। फिर कैपिटल अकाउंट के भी 2 खाते हैं। इस ग्रुप में कंपनी के मालिक के खाते आते हैं। उदाहरण के लिए कैपिटल अकाउंट एक खाता हो गया, एक हो गया ड्राइंग अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के बारे में बताया था आपको कि कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है कि व्यापार के अंदर जो भी हम पैसा लगाते हैं या जो माल लगाते हैं, धन लगाते हैं, वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। और निजी खर्च के लिए जब व्यापार से पैसा निकाला जाता है तो उसको ड्राइंग अकाउंट कहते हैं। अगला है लोन लायबिलिटी। तो लोन लायबिलिटी का मतलब होता है इस ग्रुप में जिस व्यक्ति से रुपए उधार लिया जाता है या जो व्यक्ति हमें रुपए उधार देता है उसके खाते आते हैं। यानी जिस व्यक्ति से भी हमने रुपए उधार लिए हैं, रोकड़ा कैश लिया है, वो उसके खाते, उसका ग्रुप जो लगेगा वो लोन लायबिलिटी का लगेगा। जैसे देवीलाल से आपने 10,000 रुपये उधार लिए, तो जब देवीलाल का खाता लगाएंगे तो वो उसका किस ग्रुप के अंदर आएगा, लोन लायबिलिटी वाले ग्रुप के अंदर आएगा। फिर अगला है लोन एडवांस एसेट्स। इस ग्रुप में जिस व्यक्ति को उधार रुपए दिए जाता है या जो व्यक्ति हमारे से उधार रुपए रोकड़ा लेता है उसके खाते आते हैं। जैसे मांगीलाल को 10,000 रुपये उधार दिए, तो यहाँ पे जिसको भी आप उधार रुपए देते हो तो उसका लोन एडवांस एसेट्स खाते के अंदर डालेंगे और जिससे भी लेते हो उसको खाते को कहेंगे लोन लायबिलिटी। फिर अगला आता है डायरेक्ट इनकम। मुख्य व्यापार से आय जैसे रिपेयरिंग अकाउंट वगैरह वो डायरेक्ट इनकम के ग्रुप के अंदर आएगा। ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर इस ग्रुप में वे सभी प्रकार के टैक्स के खाते आते हैं, जैसे जीएसटी अकाउंट, टीडीएस, टीसीएस अकाउंट, ये सभी ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आएंगे। कंपनी कैसे बंद करें, तो कंपनी को बंद करने का शॉर्टकट होता है अल्टर F3, है ना, सॉरी यहाँ पे कंट्रोल के साथ F3 बटन दबाएंगे तो हो जाएगा। एसेट कंपनी में जाकर भी कर सकते हैं। उसके बाद में कंपनी टैली में ग्रुप कैसे बनाएं वो चीज़ अपन देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट करने का ऑप्शन है कि अगर आपको कोई कस्टमर के नाम से ग्रुप तैयार करना है तो कैसे करते हैं, तो इसको चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टैली को। अब यहाँ पे मैं थोड़ा एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ। क्रिएट में जाते हैं। ग्रुप लगाने के लिए नया ग्रुप लगाना हो तो क्रिएट में जाएंगे, ग्रुप पे जाएंगे और यहाँ पे आपको ग्रुप लगाना। जैसे मैंने मान लो कस्टमर के नाम से ग्रुप बना दिया। एलियास जहाँ पर भी आता है, एलियास का मतलब होता है उपनाम, दूसरा नाम, निक नेम या उसका जो भी अलग से कोई नाम होता है तो एलियास कहलाता है, या शॉर्ट नेम भी कह सकते हैं उसको। अंडर के अंदर जैसे हमारा कस्टमर है तो उसको हमने कहा कि सन्डी डेप्टर है, ये हम ग्रुप के अंदर एक ग्रुप बना रहे हैं तो ये सब ग्रुप कहलाता है। एंटर करके इसको सेव कर लेना है, तो ये हमारा एक कस्टमर का ग्रुप बन चुका है। ठीक है, तो ग्रुप लगाना बहुत आसान है। आगे देखते हैं कस्टमर, ये एंटर करके देख लेना। उसके बाद में है कि एक साथ ग्रुप कैसे लगाएं। अगर आपको एक साथ ग्रुप लगाने की बारी आए, क्या आपको देखना है कि हमारे जो मुंबई वाले ग्राहक हैं, जो मुंबई डेप्टर्स कहलाते हैं, नागपुर के डेप्टर्स है, पुणे के डेप्टर्स है, दुल्हे के डेप्टर्स है, तो इनके ग्रुप कैसे एक साथ लगा सकते हैं वो देखिए। अगर आपको कोई भी एक साथ लगाने का काम बोला जाए तो आपको जाना है चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर और यहाँ पे जाकर ग्रुप के अंदर जाना है। और यहाँ पे आपको सबसे साइड में देख लीजिए, यहाँ पे राइट साइड में मल्टी मास्टर्स का ऑप्शन मिलेगा। ये ऑप्शन सबके लिए अप्लाई है। आप जब ग्रुप लगा रहे हो, चाहे आप खाते लगा रहे हो, चाहे आइटम लगा रहे हो या कोई भी चीज़ लगा रहे हो, नया लगा रहे हो या उसमें बदलाव कर रहे हो, तो आप मल्टी मास्टर्स के अंदर जाकर कर सकते हो। मल्टी मास्टर में जाएंगे, आपको पूछेगा मल्टी क्रिएट करना है, मतलब एक साथ आपको नए खाते लगाना है या ग्रुप लगाना है, या मल्टी अल्टर मतलब एक साथ बदलाव करना है। तो मुझे अभी मल्टी क्रिएट करना है। यहाँ पे लगा लेंगे, मान लो डेप्टर, ये अपना डेप्टर था, डेप्टर्स के अंदर डालना है। तो यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ कि उसका मेन ग्रुप क्या डाला हुआ है, सन्डी डेप्टर। तो किसके अंदर डालना है, सन्डी डेप्टर के अंदर, और उनके ग्रुप के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको करना है सन्डी डेप्टर का खाता, यहाँ एंटर कर लेंगे सन्डी डेप्टर। यहाँ पे अलग अलग ग्रुप लगाना है।
जैसे मान लो मेरा पहले से ऑलरेडी एक ग्रुप लगा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये दुल्हे, मुंबई, नागपुर का तो ऑलरेडी लगा हुआ है, मैं इसकी जगह कोई दूसरे अडेप्टर लगा लेता हूँ, है ना। आपके केस में आप नई कंपनी बनाओगे तो आपके ये खाते लगे हुए नहीं होंगे, ग्रुप लगे हुए नहीं होंगे, तो मैं आपको तो सेम ही लगाना है, लेकिन मैं कुछ नए खाते लगा के दिखा देता हूँ। जैसे संडी अडेप्टर वाले ग्रुप में जाना है, मैंने ये डाल दिया जैसे बालोतरा अडेप्टर्स, तो बालोतरा वाले जो भी ग्राहक होंगे वो इसके अंदर आएंगे। उसके बाद में लिख दिया मैंने जोधपुर अडेप्टर्स, जोधपुर अडेप्टर्स कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ लिख दिया मान लो कि बाड़मेर अडेप्टर्स, जो भी हमारे बाड़मेर के अडेप्टर्स है, ग्राहक है, उनके नाम लिख दिया। और एक और नाम लिख लेते हैं, जैसे मान लो कि जयपुर अडेप्टर्स, जयपुर अडेप्टर्स। इस तरह से आप चेंज कर सकते हो एंटर करके। तो आप यहाँ पे देखो कि ग्रुप संडी अडेप्टर के अंदर इतने सारे ग्रुप ऑलरेडी बने हुए हैं, बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये आपने देखा कि किस तरह से लगाते हैं एक साथ ही। अगर आपको बदलाव करने की बारी आए कि कोई ग्रुप में आपको बोला गया कि इस ग्रुप के अंदर बदलाव करो, जैसे यहाँ पे कस्टमर की जगह आपको कस्टमर की जगह अडेप्टर्स लिखना था, है ना, तो वो कैसे करते हैं वो चीज़ समझ लो। या जहाँ पर भी आपने कस्टमर लगाया उसको अडेप्टर्स करना है या कोई और नाम चेंज करना है तो कर सकते हैं। मेरे पास में अडेप्टर्स नाम से तो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन मैं कस्टमर को कुछ नए नाम से चेंज कर लेता हूँ। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा क्रिएट के अंदर, क्रिएट में अल्टर में जाना पड़ेगा बदलाव करने के लिए। ग्रुप में जाओ और जो भी आपको बोला गया कि कस्टमर को करना है तो कस्टमर को ओपन किया, पहले नाम कस्टमर लिखा हुआ है, इसकी जगह मैंने अडेप्टर्स कर दिया, अडेप्टर्स, और पीछे कुछ XYZ लिख लेता हूँ। मान लो मैंने अडेप्टर्स ओके कर लेता हूँ, ठीक है, अडेप्टर्स ओके नाम से बना दिया मैंने। तो ये नाम चेंज करना बहुत आसान है, या किसी भी ग्रुप के अंदर बदलाव करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको अल्टर में जाना है, नया लगाना है तो क्रिएट में जाना है, और एक साथ लगाना है तो चार्ट ऑफ अकाउंट में लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। उसके बाद में आ जाता है क्रिएटिंग द लेज़र अकाउंट, नया खाता कैसे लगाते हैं। अभी तक बात हो रही थी ग्रुप लगाने की, लेकिन अभी हम देखेंगे कि हम कैसे एक खाता लगाते हैं। खाता क्या होता है, आपको पहले पुराने वीडियो के अंदर बताया था कि खाता एक ऐसी चीज़ होती है, जब भी आप बिजनेस के अंदर लेन देन करते हैं तो उस व्यक्ति से, उस वस्तु से, उस कोई भी प्रकार के अगर कोई खाता है उससे अपन लेन देन करेंगे, बार बार लेन देन करेंगे, तो उसका खाता मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि कब कब उससे, मान लो कोई माल खरीदने वाला है, कोई ग्राहक है, तो उसका कब कब माल खरीदा है, उसको बेचा है, कब कब उसका पैसा आया है, तो वो सब मेंटेन रखने के लिए खाता रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, लेज़र लगाया, अमिताभ नाम से खाता आपको लगाना है। तो लगाने का तरीका क्या है, यहाँ पे प्रोसेस तो दिया हुआ ही है, लेकिन मैं यहाँ से आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कि अगर आपको एक नया खाता लगाना है, उदाहरण के लिए एक कस्टमर का आपको खाता लगाना है जिसका नाम है अमिताभ, ठीक है, अमिताभ को मैं माल बेचता हूँ, तो क्रिएट में जाऊँगा, यहाँ लेज़र में जाऊँगा और एक खाता लगा दिया अमिताभ, ठीक है, और अमिताभ संडी अडेप्टर कहलाएगा। अब जब भी संडी अडेप्टर का ग्रुप आता है तो उसका मतलब ये समझना है कि हमारा एक कस्टमर है, एक ग्राहक है जिसको अपन माल बेचेंगे। अगर आप उससे माल खरीदोगे तो उसके लिए संडी क्रिएटर्स का खाता आएगा। अभी के लिए अमिताभ को अपन माल बेच रहे हैं तो संडी अडेप्टर का खाता लगा रहा हूं मैं। बाकी इसके अंदर मेंटेन बैलेंस, बिल बाय बिल क्या होता है, डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड क्या होता है, या चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री क्या होता है, ये तीनों चीज़ें अपन अलग से समझेंगे, बाद में ज़रूर ये आएगी काम में। तो अभी इसको समझाने का कोई सेंस नहीं बनता है, आगे जाकर हम इसके बारे में ज़रूर जानेंगे। अभी आपको समझना है कि नाम क्या है, एलियास क्या है। एलियास के बारे में बताया ना आपको कि उसका निक नेम, दूसरा नाम, कोई दूसरा नाम हो तो डाल सकते हैं, और अंडर किस ग्रुप के अंदर आएगा वो, कि भाई अमिताभ आपके व्यापार में क्या रोल अदा कर रहा है। तो ये अमिताभ हमारा ग्राहक है, तो ग्राहक को संडी अडेप्टर के ग्रुप के अंदर डालते हैं। ये एंटर करके इसको आगे बढ़ना है। यहाँ पे अमिताभ की जो भी डिटेल आप डालना चाहो, अगर आपके पास में अवेलेबल है तो डालना है। ये अमिताभ का एड्रेस डाल दिया, मालूम ने डाल दिया मुंबई। उसके बाद में स्टेट कौन सा है तो ये डाल दिया महाराष्ट्र। उसके बाद में पिन कोड नंबर क्या है तो पिन कोड नंबर मैंने ये डाल दिया। उसके बाद में उनका बैंक डिटेल आपके पास में है तो बैंक डिटेल डालना है। अगर उनका पैन कार्ड नंबर है तो पैन कार्ड डिटेल डालना है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है कि अगर इसमें अगर आप पैसे मांग रहे हो तो यहाँ पे पहले से ही आप पैसे लिख सकते हो कि भाई 5,000 रुपये इसमें पहले से ही, या 2,000 रुपये या 5,000 रुपये इसमें पहले से ही मांगा जा रहा है, तो ये DR लिखा हुआ आएगा कि आपका पैसा इसके खाते में जमा है। अगर उसका पैसा
आपके पास में जमा है या एडवांस उसने जमा करवाया था तो DR की जगह CR कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। लेकिन अभी मुझे कोई इसको डालना नहीं है, इसको जीरो ही रखना है, मतलब ऐसा कोई भी अपन लेन देन नहीं किया, अभी फर्स्ट नया खाता लगा रहे हैं, इसलिए ओपनिंग बैलेंस के लिए ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन कभी कभी हम जैसे बैंक अकाउंट खुलाते हैं तो बैंक अकाउंट पहले से अगर मौजूद है आपका व्यापार शुरू करने से पहले, तो उस बैंक बैलेंस के अंदर या बैंक के अंदर आपका कुछ ना कुछ तो अमाउंट पहले ही पड़ा होगा, है ना। तो वो अमाउंट यहाँ पे डालने के लिए ओपनिंग बैलेंस के लिए काम आता है। या ओपनिंग बैलेंस ऐसी चीज़ है जो आप व्यापार शुरू करने से पहले से अगर कोई लेन देन हुआ है तो वो लगा सकते हैं। खाता लगाने से पहले अगर कोई लेन देन हो चुका है तो कितना पैसा आप उसमें मांगते हो या आप उसमें मांगते हो, वो अपने में मांगता है, वो यहाँ पे बता सकते हैं। लेकिन मेरे केस में अभी जो भी खाते लगाऊंगा मैं वो जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो एंटर करके इसको सेव कर लिया। ये हो गया, अपने अमिताभ का खाता लगा लिया है, ठीक है। ये प्रोसेस दिया हुआ ही है, आप अच्छी तरह से देख लेना। अब अकाउंट की एक्सरसाइज करने के लिए आप यहाँ रामदेव किराना स्टोर में या जो भी आपने कंपनी जिस नाम से बनाई है उसके अंदर ये सब खाते लगाने हैं। कैपिटल अकाउंट, मनोज ट्रेडर्स, मोहन वगैरह, ये सब चीज़ें। इसके साथ में इनके ग्रुप के नाम दिए हुए हैं कि ये किस ग्रुप के अंदर आएगा। जैसे कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा, मनोज ट्रेडर्स संडे क्रेडिटर के अंदर आएगा। इसको समझना है कि मनोज ट्रेडर्स एक तरह का हमारा सप्लायर है जिससे अपन माल खरीदेंगे, है ना। जैसे यहाँ लिखा हुआ मनोज ट्रेडर्स, उसके आगे लिखा हुआ संडे क्रेडिटर, तो इसको ये मानना है कि मनोज ट्रेडर्स से अपन माल खरीदेंगे, मोहन सोन से माल खरीदेंगे, राम ट्रेडर्स से माल खरीदेंगे। यहाँ रवि एंड सन्स के आगे लिखा हुआ संडे डेप्टर, तो इसका मतलब समझना है कि इसको माल बेचेंगे, ये हमारा ग्राहक है और ये हमारे 3 सप्लायर हैं, ठीक है। फिर आगे जैसे बैंक अकाउंट का है तो बैंक ऑफ इंडिया नाम से खाते का नाम है, तो वो बैंक अकाउंट है। तो बैंक अकाउंट क्या हो गया, ग्रुप हो गया। अमित होंडा, इसमें आगे लिखा हुआ करंट लायबिलिटीज़, तो मतलब इसमें कोई संपत्ति आपने इससे उधार ली होगी, कोई ना कोई संपत्ति है, वो करंट लायबिलिटीज़ के रूप में है। तो ये पैसा जो आप संपत्ति उधार लेते हो ना तो उसको करंट लायबिलिटीज़ कहते हैं, और संपत्ति देते हो तो करंट एसेट्स कहलाता है। डिस्काउंट ऑन परचेज, तो ये डायरेक्ट इनकम के अंदर आ रहा है। अगर आप परचेज़ के ऊपर कोई डिस्काउंट मिल रहा है आपको तो डायरेक्ट इनकम के अंदर आ रहा है। तो इस तरह से इन खातों के नाम और इनके ग्रुप याद रखना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कमीशन अकाउंट, डिस्काउंट ऑन सेल, रेंट फॉर शॉप, सैलरी अकाउंट, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आ रहे हैं। ये डिस्काउंट ऑन सेल वाला डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आ, बाकी इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आ रहा है। तो ये सभी एक एक करके खातों को लगाना है। अब किसी खाते के अंदर कोई बदलाव करना हो तो कैसे कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ अमिताभ की जगह मुझे अमिताभ बच्चन लिखना था, गलती से मैंने अमिताभ ही लिख दिया, तो उसको कैसे बदलाव करते हैं। तो बदलाव करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, अल्टर ऑप्शन के अंदर, अल्टर में जाएंगे और यहाँ पे जाकर लेज़र में जाएंगे कि कौन सा खाते में बदलाव करना। तो अमिताभ लिखा हुआ था, उसको ओपन कर लिया। अब मैं इसमें केवल पीछे बच्चन लिखना है तो एंड बटन का यूज़ करूँगा कीबोर्ड से, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा बच्चन। एंटर कर लिया और यहाँ पे कुछ नहीं करना, चेंजेस कर दिया मैंने। और अगर उसका कोई चीज़ चेंज करनी है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे अगले वाले का मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है, ईमेल आईडी वगैरह डालना है, तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है ना। आपके केस में भी अगर पहले दिख रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आप और इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए या इन्फॉर्मेशन को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है F12 कॉन्फ़िगरेशन। आप कीबोर्ड से F12 बटन दबा सकते हैं, या नीचे के साइड में देखो टाइम के ऊपर यहाँ पे, तो ये कॉन्फ़िगरेशन वाला ऑप्शन आएगा। इसमें आपको जो भी कस्टमर है या जो भी खाता है उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल भी चाहिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको कॉन्टैक्ट डिटेल। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए कॉन्टैक्ट डिटेल वाला ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है। प्रोवाइड क्रेडिट है, मेंटेन है, प्रोवाइड नोट्स, डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेज, जनरल डिटेल हो गया, और नीचे जाकर देखते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल है कि नहीं है। तो प्रोवाइड मेलिंग डिटेल, ये यस किया हुआ, इनकम एक्सपेंसेस किया हुआ, कॉन्टैक्ट डिटेल। देखिए यहाँ नीचे आप एंटर करके आओगे तो यहाँ लिखा हुआ है प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, ये नो किया हुआ है, इसकी जगह यस करके इसको सेव कर लेना है। सेव करने का तरीका है कंट्रोल ए करते इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले जो मोबाइल नंबर वगैरह नहीं आ रहे थे अभी आने लग गए। यहाँ पे एंटर करके उसका मोबाइल नंबर भी टाइप कर सकते हो। तो मैंने ये मोबाइल नंबर टाइप कर लिया, और डिटेल में चाहिए आपको ईमेल आईडी वगैरह डालना है तो इसको यस करके आगे बढ़ोगे तो इसमें सब इन्फॉर्मेशन आएगा कि कॉन्टैक्ट पर्सन क्या है। अमिताभ बच्चन का मान लो कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, तो मान लो लिख दिया मैंने अभिषेक बच्चन, अभिषेक लिख दिया कि अभिषेक नाम का एक आदमी है, उससे अपन कॉन्टैक्ट होता है। मोबाइल नंबर क्या है उसका, मोबाइल नंबर डाल दिया, उसका फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस, CC वगैरह सब, वेबसाइट वगैरह डालना हो तो डाल सकते हैं। तो इस तरह से अपन डिटेल डालकर उसकी इन्फॉर्मेशन को सेव कर लेते हैं। तो ये बदलाव करने का तरीका आपको समझ में आया होगा कि किसी भी खाते में बदलाव कैसे करते हैं जो खाता पहले से लगा हुआ है।
उसके बाद में आ जाते हैं कि आप किसी खाते को डिलीट कैसे करते हैं। अगर आपको लगता है कि वो खाता अपने आगे काम नहीं आएगा या उस खाते में कोई लेन देन नहीं करेंगे तो उसको खाते को डिलीट कैसे करेंगे। मान लो अमिताभ बच्चन का मैंने अभी खाता लगाया, उसको कैसे डिलीट करेंगे तो उसका तरीका देख लीजिए। वैसे ये प्रोग्राम यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन अल्टर में जाएंगे और लेज़र में जाएंगे, जो भी खाता आपको डिलीट करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपको कीबोर्ड से अल्टर के साथ डी बटन दबाएंगे, बटन दबाना है आपको। तो यहाँ पे डिलीट ऑप्शन पूछेगा, ये दोबारा से जैसे आप एंटर करोगे तो ये डिलीट होकर आ जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा, आपको वो खाता दिखाई नहीं देगा। अगर लगाना है तो दोबारा लगाना पड़ेगा। तो आपने इसमें समझा कि कैसे आप नया खाता लगाते हो, खाते में बदलाव कैसे करते हो और खाते को डिलीट कैसे करते हो। अगर आपको एक साथ खाते लगाने का मौका मिले या एक साथ खाते लगाने के लिए बोला जाए तो कैसे लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे आपको तरीका बताया वो कैसे करना है। यहाँ पे आपको ऐसे 2 या 3 खाते लगाना है, जैसे राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, ये आपको संडे क्रिएटर के अंदर डालना है। ऐसा बोला गया है कि आपको 2-3 खाते जो लगाने हैं वो सप्लायर के खाते लगाने हैं, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, ऐसे, ठीक है। तो हम एक साथ खाते कैसे लगा सकते हैं उसका तरीका देखो। ये वाली चीज़ हमने पहले भी देखी थी कि हम एक साथ ग्रुप कैसे लगाते हैं। तो अगर आपको एक साथ ग्रुप लगाने का बोला जाए या एक साथ लेज़र लगाने के लिए बोला जाए, एक साथ आइटम लगाने के लिए बोला जाए, तो वो सब काम चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर करेंगे और क्या आपको लगाना है। अगर पहले हमने ग्रुप देखा था, इस बार हम देख रहे हैं लेज़र। तो लेज़र में जा रहे हैं और साइड में आप यहाँ देखो अल्टर H बटन दबाएंगे या मल्टी मास्टर्स पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुलकर आएगा, मल्टी क्रिएट, मल्टी अल्टर और क्रेडिट लिमिट। अगर क्रेडिट लिमिट सेट करनी हो या मल्टी अल्टर मतलब बदलाव करना हो एक साथ ही, या एक साथ आप खाते लगाना हो तो यहाँ पे जाकर लगा सकते हो। सबसे पहले ग्रुप का नाम डाल दो। जैसे मान लो मैंने संडे क्रिएटर का खाते लगाने के लिए बोला गया है, ये देखो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कि ये संडे क्रिएटर के अंदर लगाने हैं। कौन कौन से खाते लगाने हैं, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर। तो यहाँ पे आपको लेना है संडे क्रिएटर, यहाँ पे नाम लिख दिया जैसे राहुल द्रविड़, ठीक है, संडे क्रिएटर के अंदर आ गया। उसके बाद लिखा जैसे सचिन तेंदुलकर, ये लगा दिया। उसके बाद मान लो कि मैंने लिख दिया MS धोनी। तो ये ऐसे खाते हैं जिससे अपन माल खरीदेंगे, तो ये नाम लिख दिया। और कोई नाम लिखना हो तो लिख लिया जैसे विराट कोहली, ठीक है। और कोई नाम लिखना हो तो लिख दिया मैंने जाहिर खान। ये इस तरह से 5 खाते लगा दिए। और भी अगर 50 खाते भी लगाने हो तो एक साथ लगा सकते हैं। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। तो ये आपने देखा कि एक साथ कोई ग्रुप एक साथ खाते कैसे लगाते हैं वो चीज़ समझा आपने, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं अपन, टैली में इन्वेंट्री के मास्टर कैसे लगाते हैं। यानी अभी तक हम जो कर रहे थे वो खाते और ग्रुप के बारे में समझा। अब आगे हम देखेंगे इसी वीडियो के अंदर कि टैली में इन्वेंट्री के मास्टर कैसे लगाते हैं। इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री वो चीज़ होती है जिसका अपन लेन देन करते हैं, कोई माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं, तो माल को इन्वेंट्री कहते हैं। और उसके हम क्या क्या चीज़ें कैसे लगाएंगे, यानी ग्रुप कैसे लगाना है, यूनिट कैसे लगाना है, आइटम कैसे लगाना है, वो सब चीज़ें। तो आपको इसमें पहले प्रोसेस देख लेना है कि सबसे पहले आपको आइटम ग्रुप लगाना पड़ेगा, उसके बाद में यूनिट लगानी पड़ेगी और उसके बाद में आइटम लगाना पड़ेगा। यानी सबसे पहले आइटम लगाने से पहले आपको उसका ग्रुप तैयार करना पड़ेगा, फिर यूनिट तैयार करनी पड़ेगी और फिर आइटम लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना है वो देख लीजिए। सबसे पहले आइटम ग्रुप लगाने के लिए आपको गेट ऑफ टैली में जाना, मास्टर में जाना, क्रिएट करना, स्टॉक ग्रुप लगाना है। अब आपने पहले तो एक ग्रुप समझा था कि ग्रुप क्या होता है, यानी लेज़र का ग्रुप क्या होता है वो समझा था। अभी यहाँ पे स्टॉक का ग्रुप है। स्टॉक ग्रुप देखो, यहाँ पे एक राइस का एग्जांपल दिया हुआ है कि जब भी अपन कोई चावल राइस लेने जाते हैं या कोई ऑयल तेल लेने जाते हैं तो वहाँ पे अगले वाला पूछता है कि भाई डायरेक्टली ऑयल निकाल के दे देता नहीं है, वो आपको बताना पड़ता है कि मुझे खाने का तेल चाहिए, सोयाबीन का तेल, तिल्ली का तेल, या मान लो कि मूंगफली का तेल, ऐसे बताना पड़ेगा उसको, तभी वो तेल निकाल के लाकर देगा। फिर पूछेगा कितना किलो चाहिए, तो किलो वगैरह क्या है वो यूनिट है। तो इससे पहले अपन स्टॉक ग्रुप लगाना देख लेते हैं कि स्टॉक ग्रुप कैसे लगाते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूँ, वो एक्सरसाइज भी आपको मिल जाएगी नोट्स के अंदर। और ये नोट्स खरीदने के लिए आप नीचे, या नोट्स डाउनलोड करने के लिए नीचे लिंक के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है वहाँ से। तो क्रिएट में जाते हैं। सबसे पहले अगर आपको कोई नई चीज़ लगानी है तो सबसे पहले क्रिएट लगाते हैं, बदलाव करनी है तो अल्टर में जाते हैं और चार्ट ऑफ अकाउंट का यूज़ हम एक साथ कुछ लगाने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले क्रिएट में जा रहे हैं। मैंने बताया सबसे पहले आपको स्टॉक ग्रुप लगाना पड़ेगा, फिर यूनिट लगानी पड़ेगी और फिर स्टॉक आइटम लगाना पड़ेगा।
स्टेप को याद रखना, सबसे पहले क्या लगता है स्टॉक ग्रुप, उसके बाद में क्या लगेगा यूनिट, और उसके बाद में क्या लगेगा स्टॉक आइटम। क्योंकि जब स्टॉक आइटम लगाते हैं तब आपको दो चीज़ें पहले पूछी जाती है कि भाई स्टॉक ग्रुप क्या है और यूनिट क्या है। तो मैं यहाँ पे स्टॉक ग्रुप लगा रहा हूँ। जैसे उदाहरण के लिए मैंने राइस का खाता लगा दिया, यहाँ पे कुछ नाम बता रहा है कि नेम ऑलरेडी एग्जिटेड, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी लगाए हुए हैं इसलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसकी जगह मैं कोई दूसरा नाम लगा लेता हूँ। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया घी। अब घी क्या है, एक तरह का ग्रुप है। अब घी भी अलग अलग क्वालिटी का आता है, तो आप घी लेने जाते हो तो अगले वाला पूछेगा कि पतंजलि का चाहिए, सरस का घी चाहिए, डालडा चाहिए, है ना। तो अलग अलग प्रकार के घी आते हैं। तो ये मेन ग्रुप हो गया घी। ये किसके अंदर आएगा, प्राइमरी के अंदर मानना। देखो मैंने यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा ऑयल का, पाउडर का, राइस का ऑलरेडी बनाकर रखा है। तो यहाँ मैं प्राइमरी के अंदर डालूंगा इसको। यहाँ लिखा हुआ है शुड क्वांटिटीज़ ऑफ आइटम बी एडेड। ये ऑप्शन आप जब रिपोर्ट चेक करोगे तो उसके अंदर काम आएगा। जब आप रिपोर्ट देखोगे तो घी के अंदर जितने भी आइटम होंगे वो आपको दिखाई देंगे, उसकी क्वांटिटी वगैरह दिखाई देगी। तो इसको यस करेंगे, एंटर करेंगे, ये आ गया। इसकी प्रकार मैंने जैसे दाल लिख दी, ठीक है। अब दाल भी अलग अलग टाइप की आती है। जब आप दालें लेने जाते हो तो मसूर, चना, मोगर, मसूर, अलग अलग दालें आती है। तो इसको मैं प्राइमरी के अंदर डाल रहा हूँ और उसको यस कर रहा हूँ। तो आपने समझा कि किस तरह से हम लगा सकते हैं। अब उनमें बदलाव करने की बारी आए। अगर आपको बदलाव करने का पूछा जाए तो अल्टर में जाना है। मैं एक एक अल्टर करके भी ग्रुप बता देता हूँ। जैसे स्टॉक ग्रुप में गए, अब मान लो मैंने ऑयल का बता दिया, तो ऑयल किसके अंदर आएगा, ऑयल प्राइमरी के अंदर आएगा, इसको यस करना है। ऑयल मुख्य ग्रुप हो गया। आप तेल लेने जाते हो तो तेल के लिए अलग से आपको बताना पड़ता है कि कौन सा ऑयल चाहिए। तो ये चेंज करना हो, बदलना हो, उसमें बदलाव कर सकते हैं। एक साथ लगाना है तो चार्ट ऑफ अकाउंट में जाओ, यहाँ पे आपको क्या लगाना है, एक साथ ग्रुप लगाना है तो स्टॉक ग्रुप में जाओ, और यहाँ पे देखो एक साथ लगे हुए हैं तो यहाँ पे मल्टी क्रिएट में जाकर आप एक साथ लगा सकते हो। तो मल्टी क्रिएट में जाओ, मान लो मैं ऑल आइटम्स का यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ लिख लेता हूँ बिस्किट, बिस्किट, ये बिस्किट लिख दिया। जो भी स्पेलिंग होती है देख लेना, बिस्किट, बिस्किट लिख दिया। ये प्राइमरी के अंदर डाल दिया, एंटर करके सेव। उसके बाद में मान लो मैंने लिख दिया शैम्पू, शैम्पू भी अलग टाइप के आते हैं, शैम्पू लिख दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया सॉप, जो भी स्पेलिंग होती है वो देख लेना एक बार। यहाँ मैंने लिख दिया डिटर्जेंट। यहाँ पे और क्या चीज़ें होती है, किराना स्टोर के अंदर आप जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगरबत्ती, ये मैंने डाल दिया। तो इस तरह से मैंने एक साथ 5 ग्रुप लगा दिए हैं, एंटर करके सेव कर लिया। तो आपको तीनों चीज़ें मैंने बता दी है कि अगर आपको नया खाता लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, नया अल्टर करना है तो बदलाव कैसे करना है तो वो करना, तो एक साथ लगाना हो तो ये। अब अपन जाते हैं यूनिट के बारे में। यूनिट के लिए आपको यूनिट डालनी पड़ेगी। यूनिट के अंदर जाओ और यहाँ पर यूनिट डाल दो। मान लो मेरा केजी तो पहले मैंने लगाया हुआ है, जैसे मैं केजी लिखूंगा तो केजी ऑलरेडी बताएगा, लेकिन यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ पीसीएस, पीसीएस भी ऑलरेडी लगा हुआ है। तो इसके अलावा मैं लिख लेता हूँ जैसे लीटर, एलटीआर, एलटीआर लीटर है, इसका पूरा नाम लिख लियो। देखो सिंबल में शॉर्ट नेम आएगा और यहाँ पे पूरा नाम यहाँ पे आएगा। अगर लीटर वगैरह को हाफ कर सकते हैं तो यहाँ पे 2 संख्या डालनी पड़ेगी, यानी अगर पॉइंटों में संख्या आएगी, मतलब 2.5 लीटर है तो 2.5 लीटर को लिखने के लिए 2.50 लिखोगे, तो पॉइंट के बाद में जो 50 लिखने के लिए जगह चाहिए वो है 2, ठीक है। प्लेसेस कितना चाहिए वो चीज़, एंटर करके इसको सेव कर लो। एक बार मैं केजी और पीसेस के बारे में बता देता हूँ, अल्टर में जाकर बदलाव करके दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी लगा दिए केजी वगैरह। देखो लगाने का तरीका क्या है, केजी लिखा, पूरा नाम लिखा, किलोग्राम्स, और यहाँ पे 2 लिखकर एंटर कर लेना है इस तरह से, ठीक है। लीटर है, पीसेस में आप पीसेस लिख दो पूरा नाम और उसमें 0 लगा दो। तो ये लगाने का तरीका बताया आपको। बदलाव करने का तरीका यहाँ से कर सकते हैं, नया खाता लगाना हो तो यहाँ से लगा सकते हैं। एक साथ लगाने के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट में जाकर, यूनिट में जाकर आप यूनिट में जाओ और यहाँ पे जैसे ये 3 लगी हुई है, ऐसे एक साथ लगानी हो तो यहाँ पे एक साथ लगा सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन अभी बंद है क्योंकि यूनिट एक साथ नहीं लगेगी, आपको एक एक करके लगानी पड़ेगी। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपना आइटम स्टॉक क्रिएट करने का, स्टॉक आइटम क्रिएट करने का। तो स्टॉक आइटम में जाओ, यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया विरल अगरबत्ती। तो विरल अगरबत्ती मान लो कि ये आती है 50 रुपये वाली, तो ये 50 रुपये वाली अगरबत्ती लिख दिया। तो ये तो हो गया आइटम का नाम कि मुझे 50 रुपये वाली विरल अगरबत्ती चाहिए। फिर पूछेगा अंडर कौन सा ग्रुप लगेगा, तो यहाँ पे आएगा अगरबत्ती वाले ग्रुप के अंदर। तो ये ग्रुप देखो पहले से लगा हुआ है, ये एंटर करूँगा। उसके बाद में किस में आएगा, केजी में, लीटर में, पीस में। तो ये पीस में आता है 1
अगरबत्ती के 50 रुपये पैकेट को या पीस को एक ही बात है, पीसेस के अंदर डाल दिया और एंटर करके इसको सेव कर लेना है। तो ये था तरीका आपको आइटम लगाने का। यहाँ पे मैंने जैसे मसूर दाल लिख दी, मसूर दाल, ठीक है। अब यहाँ पे ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा दाल के अंदर, ये किसके अंदर मापा जाएगा, केजी के अंदर, किलोग्राम के अंदर, और एंटर करके इसको सेव कर लिया। इसी प्रकार और कोई चीज़ लिख दी, जैसे मान लो क्लिनिक प्लस लिख दिया मैंने, क्लिनिक प्लस, तो ये हमारा एक तरह का शैम्पू है, तो ये किसके अंदर आएगा, शैम्पू के अंदर, तो मैंने शैम्पू का नाम लिख दिया। ये किसके अंदर मापा जाएगा, पीस के अंदर, पे 50 पीस है, 100 पीस है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब उसमें आगे लीटर आप ये पैकेट भी लगा सकते हो, कितना रुपए वाला शैम्पू है वो डाल सकते हो। 1 रुपये वाला शैम्पू है तो पीस के अंदर डाल दिया, एंटर करके सेव। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम आइटम लगा सकते हैं। अगर उनमें बदलाव करना पड़े तो अल्टर में जाएंगे। मान लो मैंने स्टॉक आइटम ले लिया, स्टॉक आइटम जो क्लिनिक प्लस था उसके अंदर कुछ बदलाव कर लेता हूँ कि इसमें पीछे की साइड में मैं लिख लेता हूँ कि ये आपको 2 रुपये वाला जो पीस आता है, 2 रुपये वाली पाउच आता है, वो लिख लेता हूँ। शैम्पू पीस के अंदर डालकर सेव कर लिया। तो इतना सा बदलाव किया मैंने। बदलाव करने के लिए आपको अल्टर में जाना होगा। चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आप एक साथ आइटम लगा सकते हो। स्टॉक आइटम में जाओगे, यहाँ पर आप देखोगे मल्टी मास्टर्स, और यहाँ पर जाकर क्रिएट कर लेना है। अब किसका जलाना है, आप स्पेस बटन दबाकर देख लो कि मुझे क्या लगाना है। ये मान लो मैं घी के प्रोडक्ट डाल देता हूँ, घी में डाल दिया मान लो कि जैसे पतंजलि घी, और ये मान लो कि 1 किलो वाला पैकेट है, ठीक है, 1 किलो वाला पीस है, पैकेट है, मान लो जो भी मान लो। उसके बाद में यहाँ लिख दिया जैसे अमूल घी, और वो भी 1 kg वाला, ठीक है, ये भी केजी के अंदर डाल दो या पीस के अंदर डाल दो। अब ये केजी तो पहले से डाल दिया, तो पीस डाल देता हूँ कि 1 पीस है, 2 पीस है, कितने अमूल के कितने डब्बे हैं, डब्बे को पीस को एक ही बात है। यहाँ डाल दिया सारस घी, ये भी 1 kg लिख लेता हूँ। तो 1 kg के कितने पीस आपके पास में आपने ख़रीदे हैं, बेचे, वो सब चीज़ें। तो इस तरह से जो भी आप नाम लिखोगे आते रहेंगे, और एंटर करके सेव कर लो। तो ये तरीका आपको समझ में आया होगा कि एक साथ कैसे लगाते हैं, वो चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। तो क्रिएट करना, अल्टर करना, चार्ट ऑफ अकाउंट का यूज़ करना। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको इस ग्रुप के नीचे, इस वीडियो के नीचे डाल देता हूँ। ये यूनिट बताया मैंने, अभी समझाया आपको यूनिट कैसे लिखनी है, ये माल कैसे लगाना, खाते कैसे लगाना, वो बताया माल का, आइटम का। उसके बाद में यहाँ नीचे एक्सरसाइज दी हुई है, जैसे बासमती राइस का खाता लगाना है, पहले राइस का खाता लगाना पड़ेगा, फिर आपको केजी का खाता लगाना पड़ेगा, फिर आपको आइटम का खाता लगाना पड़ेगा। ये तो हो गया स्टॉक ग्रुप, ये हो गया यूनिट, और ये हो गया आपके आइटम का नाम, ठीक है। इसी प्रकार सबके खाते लगाना है। कोकोनट ऑयल, रेड चिली, हल्दी पाउडर, सोयाबीन ऑयल, मूंग दाल, मसूर दाल, लक्स सॉप, निरमा सॉप, पार्ले बिस्किट, 2020 बिस्कुट, ये इस तरह से लगाना है, ठीक है। अगर आपको टेली में, इन्वेंट्री में, मास्टर में बदलाव करना है तो आइटम ग्रुप में, माल के समूह में, यूनिट में करना है, आइटम में करना है, तो वो सब कैसे करना है वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ऑलरेडी मैं बता दिया है कि अल्टर में जाकर आप चेंज करना पड़ेगा। ये भी देखो यूनिट करना है तो अल्टर में जाकर चेंज करना पड़ेगा, और माल के अंदर करना है तो अल्टर में जाकर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आती है बारी गोल्डन रूल्स की। गोल्डन रूल्स ऐसे रूल्स होते हैं जो आपको अकाउंट करते समय ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला आता है जनरल एंट्री करते समय ध्यान रखें प्रभावित होने वाले 2 खाते कौन से हैं। जब भी हम कोई लेन देन करेंगे, आगे जाकर कोई लेन देन स्टार्ट होंगे, तो उसमें जो भी लेन देन करते हैं तो उसमें 2 खाते आते हैं। खातों का प्रकार क्या है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। प्रभावित होने वाले खातों के नियमानुसार डेबिट या डीआर कौन होगा, क्रेडिट या सीआर कौन होगा, वो देखेंगे। एंट्री किस में होगी, यानी कि कॉन्ट्रा में होगी, रिसिप्ट में होगी, पेमेंट में होगी, सेल्स में होगी, परचेस में, जनरल में, सेल्स रिटर्न में, परचेस रिटर्न के अंदर होगी। उसके बाद में सेकंड नंबर पॉइंट आपको याद रखना है कि जो भी हम व्यापार में धन या माल लगाते हैं वो सब कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है, ठीक है। और अकाउंट में मालिक का नाम नहीं आता है। यदि 2 पार्टनर है तो कैपिटल अकाउंट के साथ में उनका नाम भी आता है, जैसे प्रकाश कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे क्या नाम आएगा, प्रकाश कैपिटल अकाउंट, प्रकाश कैपिटल अकाउंट। अगर 2 मालिक है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, उसके नाम के साथ में उसको कैपिटल अकाउंट भी जोड़ दोगे, या रमेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब अगला पॉइंट याद रखना है कि व्यापार और स्वामी को अलग अलग माना जाता है। व्यापार अलग है, स्वामी अलग है। व्यापार स्वामी का ऋणी होता है, यानी व्यापार जो होता है वो स्वामी से ऋण लेता है, मतलब उसके अंदर व्यापार चलाने के लिए पैसा लिया जाता है, तो वो व्यापार क्या होता है, स्वामी का ऋणी होता है। स्वामी व्यापार का क्रेडिटर होता है, ये भी कह सकते हैं। फिर 4 नंबर पे है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब माल खरीदा या बेचा लिखा जाता है
जब माल खरीदा या बेचा लिखा होता है और उसके साथ में किसी पार्टी का नाम हो तो वो हमेशा उधार लेन देन माना जाएगा, और यदि इनके साथ में किसी पार्टी का नाम नहीं है तो वो हमेशा कैश माना जाएगा। लेकिन जब किसी लेन देन में उधार या रोकड़ा लिखा होता है तो उसकी एंट्री भी उसी के आधार पर होगी। अब इस लाइन को अच्छी तरह समझो। जब आप उदाहरण के लिए पेट्रोल भरवाने जाते हो और आपने उससे 100 रुपये का पेट्रोल भरवाया और 100 रुपये उसको दिए, पेट्रोल आपने अपनी गाड़ी में डलवाया और चले गए। आपको कोई नाम नहीं पूछेगा, कोई काम नहीं पूछेगा, सीधा आपने पैसे दिए, आपने पेट्रोल डाला, चले गए। लेकिन वही काम अगर आपने उधार में किया होता कि 100 रुपये का उधार में पेट्रोल ख़रीदा होता तो वो एक तरह का उधार लेन देन होगा, तो उसमें आपका नाम जरूर लिखा जाता कहीं पर डायरी के अंदर, जिससे वो आगे वापस से उसका पैसा चुकाने के लिए आप उसका नाम अगले वाला ज़रूर लिखता। ठीक है, तो जब माल खरीदा या बेचा लिखा होता, यानी 2 शब्द लिखे हुए हैं, माल खरीदा या बेचा, और उसके साथ में किसी पार्टी का नाम हो तो हमेशा उधार लेन देन माना जाएगा, और यदि इनके साथ में किसी पार्टी का नाम नहीं होता है तो हमेशा कैश माना जाएगा। लेकिन जब किसी लेन देन में पहले से आप उधार या रोकड़ा लिखा होता है तो उसकी एंट्री वैसे ही करेंगे जैसे उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट अच्छी तरह से याद रखना। अगला पॉइंट है कि जो वस्तु या माल बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदी जाती उसे संपत्ति कहते हैं, एसेट्स कहते हैं, ना कि परचेस कहलाएगी, है ना। जो भी माल या वस्तु आप बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हो उसको संपत्ति कहते हैं, याद रखना। और उसकी एंट्री अगर पेमेंट में करेंगे जब रोकड़ में खरीदी गई है, और जनरल में करेंगे जब उधार में खरीदी गई है, ये चीज़ समझना। फिर अगला है बैंक अकाउंट किसी व्यक्ति, संस्था, कंपनी के नाम से होने के कारण इसको पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट है, इनको याद रखना। 7 पॉइंट के अंदर शॉर्टकट है जो हम काम करते समय यूज में लेंगे। जैसे अल्टर F3 का शॉर्टकट होता है कंपनी की जानकारी बदलना या बंद करना, कंपनी इन्फो में जाकर। F11 में जाकर आप कंपनी की सुविधाओं को सक्रिय निष्क्रिय कर सकते हैं। अल्टर C का नया खाता बनाने के लिए। कंट्रोल A का यूज किसी स्क्रीन में सभी बदलाव स्वीकार करने के लिए। अल्टर E का यूज डेटा को एक्सेल में निर्यात या एक्सपोर्ट करने के लिए। कंट्रोल Q का यूज हम क्विट टू करंट स्क्रीन को इंस्टेंटली फटाफट वर्तमान में स्क्रीन को तुरंत छोड़ने के लिए। F5 का यूज भुगतान पेमेंट के लिए। F6 रिसिप्ट के लिए। F7 जनरल के लिए। F8 सेल्स वाउचर के लिए। F9 आप F9 हो गया परचेस के लिए। अल्टर P का यूज हम पिन निकालने के लिए करते हैं। कंट्रोल N का यूज कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए करते हैं। इस तरह से बहुत सारे शॉर्टकट इसमें दिए हुए हैं, उन शॉर्टकट का यूज हम जब काम करेंगे तब करके देखेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम आता है ट्रांजैक्शन या वाउचर्स। हमारे यहाँ पे टोटल 8 वाउचर दिए हुए हैं, इन 8 वाउचर को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले वाउचर आता है हमारे पास में रिसिप्ट वाउचर, जिसको प्राप्ति भी कहते हैं हिंदी में। तो व्यापार में किसी भी प्रकार की प्राप्ति या रुपए आना, मालिक द्वारा व्यापार शुरू करते समय लगाया गया धन की एंट्री करना, या जब किसी पार्टी से चेक, डीडी या कैश प्राप्त होता है तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट में करते हैं। रिसिप्ट का मतलब इतना सा है कि जब भी हमारे पास में व्यापार में पैसा आता है वो किसी भी रूप में आया हो, चाहे कैश हो, रोकड़ हो, चेक हो, डीडी हो, गूगल पे, फ़ोन पे से आया हो, तो वो पैसा क्या कहलाएगा, रिसिप्ट वाउचर के अंदर एंट्री होगी, उसको रिसिप्ट कहेंगे। से रवि एंड सन से 5,000 रुपये प्राप्त हुआ तो वो रिसिप्ट वाउचर में अंदर आएगा। पेमेंट मतलब भुगतान। अगर आपको व्यापार से किसी भी प्रकार का भुगतान करना हो या व्यापार से पैसा जा रहा है तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, पेमेंट के अंदर। जब किसी पार्टी से चेक, डीडी या कैश द्वारा रुपए भुगतान करते हैं। जब किसी पार्टी से नहीं, जब किसी पार्टी को, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जब किसी पार्टी को अपन क्या करते हैं, भुगतान करते हैं। जब किसी पार्टी को, ठीक है, जब किसी पार्टी को चेक, डीडी या कैश द्वारा रुपए का भुगतान करते हैं। जैसे राम ट्रेडर्स को 15,000 रुपये का भुगतान किया तो उसकी एंट्री किस में करेंगे, पेमेंट में। अगला है कॉन्ट्रा, बैंक से लेन देन। जब भी बैंक में कैश जमा करवाना हो या बैंक से कैश निकालना हो, डिपॉजिट या विड्रॉल करना, जैसे बैंक में 15,000 रुपये जमा करवाए, बैंक से 5,000 रुपये निकाले, तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, कॉन्ट्रा के अंदर। यानी आपके पास में सुबह से शाम तक पैसा इकट्ठा हो जाता है और कल अगले सुबह आप जाकर बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो उसकी एंट्री हम कॉन्ट्रा के अंदर करेंगे। और जब आपको कैश की ज़रूरत पड़ जाए तो उसकी एंट्री भी हम, बैंक में जाकर पैसा निकाल लेते हैं तो उसकी एंट्री भी हम कॉन्ट्रा के अंदर करेंगे। तो आपने 3 एंट्री अभी समझी। रिसिप्ट मतलब होता है कि पैसे जब भी आपके व्यापार में आते हैं उसको रिसिप्ट कहते हैं। व्यापार से जब पैसा जाता है तो उसकी एंट्री पेमेंट में करते हैं। जब भी आप बैंक में जमा करवाते हो तो उसकी एंट्री कॉन्ट्रा में करते हैं। परचेस का मतलब हो जाएगा किसी से भी अपन माल खरीदते हैं, चाहे वो रोकड़ हो, उधार हो, तो उसकी एंट्री हमने परचेस में करना है। जैसे राम ट्रेडर्स से 15,000 रुपये का माल खरीदा तो उसकी एंट्री हम, माल खरीदा ऐसा वर्ड आ जाए तो उसकी एंट्री हम परचेस के अंदर करेंगे। सेल्स के अंदर किसी व्यक्ति या संस्था को उधार या रोकड़ माल बेचना होता है तो उसकी एंट्री हम सेल्स के अंदर करेंगे। जैसे रवि एंड सन्स को 17,000 रुपये का माल बेचा
ऐसा जब भी लिखा हुआ है या ऐसा बताया जाए तो आपको सेल्स के अंदर करना है। परचेस रिटर्न का मतलब होता है कि जब भी अपन माल ख़राब निकल जाता है और वापस अगले वाली पार्टी को माल वापस रिटर्न करते हैं तो उसकी एंट्री हम परचेस रिटर्न वाउचर में करते हैं। जैसे राम ट्रेडर्स को माल ख़राब निकलने से माल वापस किया 2000 रुपये का, तो ये एंट्री किस में करेंगे? परचेस रिटर्न में करे वापसी के अंदर। इसके लिए एक नोट तैयार होता है जिसका नाम होता है डेबिट नोट। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ डेबिट नोट। इसको डेबिट नोट भी कहते हैं, याद रखना डेबिट नोट। ठीक है, उसके बाद में सेल्स रिटर्न, इसका शॉर्टकट कंट्रोल F8 है और इसका मतलब होता है एक बार शॉर्टकट देख लीजिए, शॉर्टकट शायद इसका अलग होगा, एक बार मैं हटा देता हूँ शॉर्टकट, इसको देखना पड़ेगा, है ना। शॉर्टकट हटा दीजिए ये, लेकिन इसको जो नाम होता है उसका नाम होता है क्रेडिट नोट। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि परचेस रिटर्न को डेबिट नोट कहते हैं और क्रेडिट नोट परचेस रिटर्न को कहते हैं डेबिट नोट और सेल्स रिटर्न को कहते हैं क्रेडिट नोट। ये याद रखना। सेल्स रिटर्न क्या होता है? बेचा हुआ माल किसी भी कारण से वापस आ जाता है अपने पास में, तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे? डेबिट नोट के अंदर को या सेल्स रिटर्न को, एक ही बात है। जनरल के अंदर जो एंट्री किसी और वाउचर में ना हो उसे जनरल वाउचर में करते हैं। जैसे माल चोरी होना, कमीशन, माल जलना या माल ख़राब होना, घर में माल देना या दान पुण्य में माल या रुपए देना, ये सब एंट्री हम किस में करेंगे? सामान्य लेन देन या जनरल, F7 शॉर्टकट है इसका। इसकी एंट्री हम वैसे ही करते हैं या जैसे हम आगे कोई दूसरे वाउचर में नहीं होती है तो उसकी एंट्री इसमें जनरल में कहते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने बहुत कुछ कर लिया। वीडियो लंबा हो गया है लेकिन समझाना ज़रूरी था। क्या क्या हमने कवर किया है थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज की क्लास के अंदर क्या क्या सीखा है। तो सबसे पहले तो हमने सीखा है कि ग्रुप क्या होता है और ग्रुप कैसे लगाते हैं, वो चीज़ हमने ये देखा था कि कंपनी, एक सेकंड, जैसे लास्ट वीडियो के अंदर तो हमने देखा था कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं, और आज के इस वीडियो के अंदर हमने देखा है, जैसे यहाँ तक समझ लिया था। अब खातों का समूह क्या होता है, खाते डिलीट करने तक तो आपने समझ लिया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हमने देखा कि खाते का समूह क्या होता है, खाते ग्रुप क्या होता है, वो चीज़। जैसे संडी डेप्टर है, संडी क्रेडिटर है। संडी क्रेडिटर का मतलब होता है जिसको अपन माल, जिससे माल खरीदते हैं। संडी डेप्टर मतलब जिसको बेचते हैं। एक्सपेंसेस का ग्रुप, बैंक अकाउंट का ग्रुप, ये सब क्या ग्रुप है जब अपन खाते लगाएंगे तो उसके अंदर। अब कंपनी कैसे बंद करना है वो चीज़ आपने समझा है, वो सेट कंपनी करना वो हम आगे की प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ लेंगे। तो ये कंपनी कैसे बंद करना वो बताया। फिर टैली में ग्रुप कैसे बनाए हैं, ग्रुप कैसे लगाना है, ग्रुप होता क्या वो बताया, ग्रुप कैसे लगाना है, एक साथ कैसे लगाना है, उसमें बदलाव कैसे करना वो बताया। फिर लेज़र क्या होता है, खाता कैसे लगाना है। खातों के बारे में तो पुराने वीडियो 2 नंबर वीडियो है वो देख लेना कि खाता क्या होता है, लगाना कैसा है, प्रैक्टिकल क्या होता है, वो चीज़ अपने यहाँ समझा। उसके बाद में ये एक्सरसाइज है, ये आप करके आना कल की तारीख में, है ना। ये सब खाते देख लीजिए, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट वगैरह ये सभी खाते हैं, इनको लगाना है सभी एक एक करके। मैंने एक खाता लगा कर दिखा दिया है, दोबारा करके दिखा देता हूँ। उदाहरण के लिए मान लो मुझे ये टी एक्सपेंसेस वाला खाता लगाना है, तो कैसे लगाऊंगा वो देखो। सबसे पहले आपको क्रिएट में जाना है, लेज़र में जाना है और यहाँ पे लिख दिया जैसे टी एक्सपेंसेस, और ये हमारा क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी ऐसा खर्चा जो नॉर्मली यूज़ होता है अपने खर्चों के अंदर, तो ये टी एक्सपेंसेस के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बता दी कि कैसे खाते लगाना है, एक एक करके लगाना। अगर उसमें बदलाव करना है तो कैसे करना है, अगर आपको एक साथ उसमें डिलीट करना है तो कैसे करना है, एक साथ खाते लगाना है तो कैसे करना है। अब उसके बाद में हमने देखा कि इन्वेंट्री क्या होती है, एक एक ग्रुप क्या लगाना है, कैसे लगाना है, यूनिट क्या होती है, आइटम कैसे होती है, उनमें बदलाव कैसे करना है। एक्सरसाइज भी मैंने यहाँ पे इस वीडियो के नीचे दी है, बाकी यहाँ पे वीडियो के अंदर भी आप देख रहे हो ये सभी आइटम हैं, ये सब चीज़ें इस तरह से। ठीक है, एक एक करके आपको लगाना। उसके बाद में हमने गोल्डन रूल्स के बारे में समझा कि गोल्डन रूल्स क्या है, कौन सा रूल सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी बताया कि जब भी माल खरीदा है बेचा लिखा होता है और उसके साथ में किसी पार्टी का नाम हो तो हमेशा उधार लेन देन माना जाएगा, और यदि इनके साथ में किसी पार्टी का नाम नहीं होता है तो वो हमेशा कैश माना जाएगा। लेकिन जब किसी लेन देन में उधार रोकड़ लिखा होता है तो उसकी एंट्री उसी के आधार पर होती है। 4 नंबर पॉइंट हमेशा याद रखना। ये शॉर्टकट के बारे में बताया मैंने कुछ, है ना। ये शॉर्टकट तो जो प्रैक्टिकल करेंगे एक एक करके समझ में आ जाएगा। उसके बाद में हमने वाउचर्स के बारे में समझा कि पेमेंट क्या होता है, रिसिप्ट क्या होता है, कॉन्ट्रा क्या होता है, परचेज सेल्स क्या है, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न क्या है, और जनरल वाउचर क्या होता है। आगे की क्लास में हम देखेंगे कि हम किस तरह से ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।